मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। माँ बाप, बहन भाई, मैं उसकी खातिर सब कुछ छोड़ आई थी, सिर्फ उसी की वजह से। उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ रुको, मैं वकील से बात कर आता हूँ। सुबह से शाम होने को आई और शाम से रात, लेकिन वो शख्स नहीं आया। उसके इंतज़ार में रो रो कर मेरे तो आंसू ही ख़त्म हो गए थे। रात बहुत होने लगी थी मगर वो आया ही नहीं। फिर मुझे समझ आया कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ वो मुझे ही छोड़कर चला गया है। मैं खुदकुशी करने वाली थी कि एक औरत ने मुझे रोक लिया, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जिसमें आपके अपने ही आपने अपने हाथों से गंवा दिए हो। वो औरत मुझे अपने घर ले आई। उसने मुझे खाना खिलाया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसका गला लगाना था कि मैं फूट फूट कर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी कि मेरे रोने की आवाज़ से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरे चुप होने के बाद एक आदमी मेरे कमरे में आया। उस औरत ने बोला कि इस आदमी से आज रात तुम्हारी शादी है। फिर हुआ यूँ कि हर रोज़ एक नए आदमी से मेरी शादी होने लगी। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई शादी नहीं है, मगर फिर भी मैं करती तो करती क्या, और आखिर जा भी कहाँ सकती थी। एक घर से भागी हुई लड़की, उसका ना तो कोई अपना मकाम था और ना ही कोई घर था, और मैं तो अपने ही हाथों से अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद कर आई थी। यूँ कहूँ कि उन सब रास्तों को आग लगा कर आई थी। मैं अपनी ज़िंदगी तो अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी। मेरी ज़िंदगी में मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई, वो था एक गलत इंसान का इंतखाब करना। एक इतनी सी गलती ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। मुझे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया उस इंसान ने। मामूल के मुताबिक मैं अपने कमरे में मौजूद थी। आज फिर किसी और नए इंसान से मेरी शादी होनी थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। मैंने सामने देखा तो वही इंसान मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हैरान हो गया। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जल्दी से दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, उसके गिरेबान को पकड़ा और उसे झंझोड़ डाला और कहा कि मेरे साथ ये तुमने क्या किया है। मेरी चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर वो औरत, जिसने महज एक खाने पर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, दौड़ती हुई आई और कहा कि डरामे नहीं करो, ये तुम्हारा नया शौहर है। बस उसका इतना कहना था कि मेरे सारे सवालात ख़त्म हो गए। मुझे सब समझ आने लगा कि ऐसा इंसान जो ऐसे रातें गुजारे फिर वो हलाल तरीके से कभी भी ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा मेरी प्यारी दोस्तों, किसी भी इंसान को इस कदर एतबार करने से पहले जान लें कि वापसी के सभी रास्ते बंद ना हो जाएं। आपका एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है।